एक गांव में रवि अपनी माता ज्योति और पिता प्रकाश के साथ रहता था। रवि की पढ़ाई के लिए प्रकाश ने गांव में जमींदार टोडरमल से कुछ रुपए उधार लिए थे। मैंने रवि की पढ़ाई के लिए जो पैसे टोडरमल से लिए थे, उनका इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया है कि ली हुई रकम से भी ज्यादा हो गया है। आज टोडरमल के आदमी मुझे रास्ते में मिले थे। अगर मैंने रकम ना चुकाई तो वो हमसे हमारा घर छीन लेंगे। आप घबराइए मत, हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। तभी वहां टोडरमल अपने आदमियों के साथ आ जाते हैं। कल तक मुझे मेरा सारा पैसा मिल जाना चाहिए, वरना मेरे आदमी आकर तुम्हारे घर पर कब्जा कर लेंगे। इस बार फसल भी अच्छी नहीं हुई है। मैं कहां से पैसा लाऊं? ये सब मैं नहीं जानता। कल सुबह तक अगर पैसे नहीं आए तो ये घर छोड़कर खुद ही निकल जाना। धमकी देने के बाद टोडरमल और उसके आदमी वहां से चले जाते हैं। प्रकाश को समझ नहीं आता कि वो रकम कैसे चुकाए। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती है। रात को सोया प्रकाश सुबह उठता ही नहीं है। मम्मी, पापा को क्या हुआ? हमारा क्या होगा बेटा, तुम्हारे पिता हमें छोड़कर चले गए। एक वही कमाने वाले थे जो अब नहीं रहे। अब टोडरमल हमारे घर पर कब्जा कर लेगा। हम कहीं के नहीं रहे बेटा, हम कहीं के नहीं रहे। टोडरमल रवि और ज्योति को घर से बाहर निकाल देता है। वो लोग चद्दर से एक टेंट बनाकर वहां रहते हैं। कुछ दिनों तक तो पड़ोसियों की मदद से 2 समय का खाना मिल जाता था, पर कुछ दिन बाद पड़ोसियों ने भी मदद करना बंद कर दिया। अब हम क्या करेंगे मम्मी? तभी वहां टोडरमल आ जाता है। मेरे घर से अपने मरे हुए पति के कपड़े, चप्पल, जूते उठाकर ले जाओ और मेरे घर को साफ करो। रवि और ज्योति जाकर प्रकाश के कपड़े और जूते चप्पल ले आते हैं और अपने टेंट में ही उसे रख देते हैं और ज्योति अपने काम में लग जाती है। माँ, बहुत भूख लग रही है, काश हमारे पास खाने के लिए कुछ होता। तभी एक तेज रोशनी होती है और रवि क्या देखता है कि प्रकाश के सामान के पास खाने की प्लेट रखी हुई थी। माँ, देखो खाना। तुमने कहीं से चोरी तो नहीं की? अचानक से ये खाना कैसे आ सकता है? शायद कोई हमारे लिए रख गया होगा। दोनों माँ और बेटे भगवान का आशीर्वाद समझकर खा लेते हैं। थोड़ी देर बाद रवि कहता है, काश माँ, हमारे पास सोने के लिए मखमली बिस्तर और तकिया होते। मैं जमीन पर सो नहीं पाता माँ। जैसे ही रवि ये बात कहता है, अचानक से वहां बिस्तर और तकिए आ जाते हैं। ये भला कैसे हो सकता है? तुम जो कह रहे हो वो कैसे हो सकता है? मानो जादू हो। कुछ तो अजीब है। हो सकता है माँ, पिताजी हमारी मदद कर रहे हो, क्योंकि जब से हमने पिताजी के सामान को हमारे घर से यहाँ लाया है, तभी से ये सब हो रहा है। इसी बात का पता लगाने के लिए रवि और ज्योति प्रकाश के सामान को बिस्तर पर रखते हैं और कहते हैं, काश हमारे पास कुछ रुपए होते। वहां कुछ भी न देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं और एक एक सामान को उठाकर देखते हैं। तभी मोजे उठने में भारी और उनमें से पैसे की आवाज आती है। माँ देखो, पिताजी के मोजे में पैसे हैं। इसका मतलब मोजे जादुई हैं। ये सब ये जादुई मोजा कर रहा है माँ। रवि और ज्योति बहुत अच्छे लोग थे। दोनों जादुई मोजे को भगवान का आशीर्वाद और प्रकाश की मदद समझकर रख लेते हैं। ज्योति धीरे धीरे उस जादुई मोजे से रवि की पढ़ाई के लिए पैसे मांगती है। रवि अपनी पढ़ाई फिर से चालू कर देता है। मैं कब तक यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठी रहूंगी? मुझे भी कोई काम शुरू करना ही चाहिए। जादुई मौजे, मुझे एक सिलाई मशीन दे दो।
जादुई मोज़ों में से सिलाई मशीन बाहर आ जाती है। रवि अपनी पढ़ाई चालू रखता है और ज्योति कपड़े सिलाई का काम करने लगती है। सिलाई का काम करने से जो पैसे आते हैं उससे ज्योति अपने रोजमर्रा के खर्च निकालने लगी। दोनों माँ बेटे बहुत वफादार थे, इसीलिए उन्होंने कभी भी जरूरत से ज्यादा जादुई मौजों से कुछ भी नहीं मांगा। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आया। अचानक से उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव देखकर टोडरमल को बहुत आश्चर्य होता है। वो रवि और ज्योति के पास पहुंचता है। तुम लोगों के पास तो जहर खाने के लिए पैसे नहीं थे, हाँ? तो इतने पैसे अचानक कहां से आ गए? ये सब पिताजी की मेहरबानी है, उन्होंने हमारी मदद की। हम उन्हें याद करते हैं और हमें जो चाहिए होता है हमें मिल जाता है। जरूर तुम माँ बेटे ने कहीं से पैसे चुराए होंगे। मुझे पागल समझा है क्या? अभी पुलिस को बुलाता हूँ और रवि तुझे मैं जेल पहुंचाता हूँ। टोडरमल उन्हें पुलिस की धमकी देता है। ये सब सुनकर ज्योति घबरा जाती है, जो कि पहले से ही अपने पति को खो चुकी थी। अब वो अपने बेटे को खोने का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो जाकर जादुई मोजे लाती है और टोडरमल को दे देती है। हमने जो भी हासिल किया इसी जादुई मोजे की मदद से किया है। आप हमें छोड़ दीजिए और इस जादुई मोजे को ले जाइए। टोडरमल उस जादुई मोजे को हाथ में लेकर बोलता है, ए जादुई मोजे, मुझे खजाना दो। तभी जादुई मोजे में से आवाज आती है, मेरे अंदर हाथ डालो। टोडरमल मोजे के अंदर हाथ डालता है और मोजे के अंदर से सांप बिच्छू निकलकर टोडरमल को काट लेते हैं। अरे ये तो मौत की पोटली है, ले लो इसे, जल्दी लो और बचाओ मुझे, इससे बचाओ। टोडरमल वहां से भाग खड़ा होता है और उसकी अकल ठिकाने आ जाती है और खुशी से रहने लगते हैं। एक गांव में शंभू नाम का भिखारी रहता था। वो लोगों से भीख मांग मांग के खाना जमा करता था। हर दिन उसका खाना एक बिल्ली चुरा लेती थी। एक दिन उसने उस बिल्ली को पकड़ा और उससे सवाल किया, ओ बिल्ली, तुम मेरा खाना क्यों चुराती हो? जाके अमीरों का खाना चुराओ, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। मेरे भाग्य में ही ये है कि मैं तुमसे चुराऊं। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे भाग्य में है कि तुम अपने साथ सिर्फ 8 चीजें रख सकते हो, चाहे जितनी भी इकट्ठी कर लो। ये सुन के शंभू उदास हो जाता है। मेरी ही ऐसी किस्मत क्यों है? इसका जवाब तो तुम्हें बुद्धा ही दे पाएंगे। अगले ही दिन वो बुद्धा को ढूंढने निकल जाता है। पूरा दिन यात्रा करके वो एक धनी आदमी के घर पहुंचता है और वहां पे रात रुकने का मन बनाता है। वो जाके उसका दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खुलता है। भाई साहब, मैं यहाँ नया हूँ और मैं सफर कर रहा हूँ। क्या मैं रात में यहाँ रुक सकता हूँ? ठीक है, आ जाओ भाई, बैठो बैठो। तभी वहाँ से उस आदमी की बीवी पानी लेकर आती है। ये लीजिए भाई, पानी पीजिए। कहाँ जा रहे हो वैसे आप यात्रा पे? मैं बुद्धा की खोज में जा रहा हूँ, मुझे उनसे कुछ सवाल करने हैं। अच्छा, क्या आप हमारा भी एक सवाल उनसे पूछ लेंगे? जी बिल्कुल, बोलिए। हमारी 19 साल की बेटी है, वो बोल नहीं पाती। क्या आप बुद्धा से पूछेंगे कि वो कब बोल पाएगी? जी मैं बिल्कुल पूछ लूंगा। अगले ही दिन सुबह शंभू यात्रा पे फिर से निकल जाता है। धन्यवाद भाई साहब, मैं आपका सवाल बुद्धा से जरूर पूछूंगा। शंभू फिर से चलना शुरू कर देता है
और रास्ते में उसे बहुत सारे पहाड़ मिलते हैं जिनके बीच में से वो जाता है। हे भगवान, इन पहाड़ों पे चल चल के तो मैं थक गया। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है उसे एक जादूगर मिल जाता है। भाई साहब, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं ये पहाड़ पार करने के लिए? बिल्कुल, आओ बैठ जाओ मेरी छड़ी पे। जादूगर और शंभू दोनों ही छड़ी पे बैठकर निकल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने पर जादूगर शंभू से सवाल करता है। क्यों भाई, कहाँ जा रहे हो तुम इन पहाड़ों के बीच से? मैं बुद्धा के पास जा रहा हूँ अपने सवालों का जवाब पूछने। क्या तुम मेरा भी एक सवाल बुद्धा से पूछ लोगे? हाँ बिल्कुल, बोलो बोलो। मेरी उम्र 1000 साल हो चुकी है और मेरी शिक्षा के अनुसार अभी तक मुझे स्वर्ग चले जाना चाहिए था। क्या तुम बुद्धा से पूछ सकते हो कि मैं कब तक स्वर्ग पहुंच जाऊंगा? ठीक है, मैं तुम्हारा ये सवाल बुद्धा से पूछ लूंगा। जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसके रास्ते में एक बड़ी सी नदी मिल जाती है जिसे पार करके ही वो बुद्धा के पास पहुंच पाता। हे भगवान, ये नदी कैसे पार करूं मैं? भाग्य से उसे एक कछुआ मिलता है जो उसे नदी पार करवाने का बोलता है। जब वो नदी पार करवा रहा होता है तो वो कछुआ उससे एक सवाल पूछता है। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बुद्धा के पास जा रहा हूँ अपने सवालों का जवाब मांगने। अच्छा, क्या तुम मेरा भी एक सवाल पूछोगे उनसे? हाँ हाँ ठीक है, बताओ अपना सवाल। मैं 500 सालों से एक ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरी शिक्षा के अनुसार मुझे अब तक ड्रैगन बन जाना चाहिए था। क्या तुम बुद्धा से पूछोगे कि मैं कब तक ड्रैगन बन जाऊंगा? धन्यवाद प्यारे कछुए, मुझे नदी पार करवाने के लिए। मैं आभारी रहूंगा। मेरा सवाल पूछना मत भूलना। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारा सवाल जरूर पूछूंगा। शंभू फिर से अपनी यात्रा शुरू कर देता है और आखिरकार वो बुद्धा के मठ पर पहुंच जाता है। वो मठ के बाहर खड़ा होकर चैन की सांस लेता है। आखिरकार मैं पहुंच ही गया। वो अंदर पहुंचता है और बुद्धा को सादर नमस्कार करता है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें बुद्धा, मैं बहुत दूर देश से आया हूँ आपसे कुछ सवालों का जवाब पाने के लिए। बेशक पूछ सकते हो, पर मैं सिर्फ 3 सवालों का ही जवाब दूंगा। याद रहे, केवल 3 सवाल। शंभू हैरान रह गया। पर मेरे पास 4 सवाल हैं, क्या करूं? वो ध्यान से सोचता है। वो कछुए के बारे में सोचता है। कछुआ 500 सालों से जी रहा है ड्रैगन बनने की ख्वाहिश में। बेचारा प्राणी, जिंदगी कितनी कठिन होगी उस गहरे पानी में। फिर वो जादूगर के बारे में सोचता है जो 1000 सालों से जी रहा है स्वर्ग में जाने की कोशिश में। 1000 साल काफी लंबा टाइम है। उस जादूगर को अब स्वर्ग में चले जाना चाहिए। आखिर में उस लड़की के बारे में सोचता है जो अपनी पूरी जिंदगी जीने वाली है बिना कुछ बोले। पूरा जीवन बिना कुछ बोले, ये तो क्रूरता है। फिर वो अपने बारे में सोचता है। मैं बस एक बेघर भिखारी हूँ। मैं घर जाके फिर से भीख मांग सकता हूँ। कुछ नहीं बदलेगा, पर उन सब का जीवन बदल सकता है अगर उन्हें उनका जवाब मिले तो। जैसे ही उसने दूसरों के बारे में सोचा, उसे अपनी समस्या छोटी लगने लगी। उसे बुरा महसूस हुआ उस कछुए, जादूगर और उस लड़की के लिए। इसीलिए उसने उन तीनों का सवाल पूछने का सोचा। बुद्धा ने जवाब दिया।
कछुआ 500 साल से ड्रैगन इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि वो अपना ढांचा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वो अपने ढांचे से बाहर नहीं आएगा, वो कभी भी ड्रैगन नहीं बन सकता। ओह, ये किसने सोचा होगा? वो जादूगर कभी अपनी छड़ी नीचे नहीं रखता, जिस कारण वो उसके सहारे की तरह है, जो उसे स्वर्ग जाने से रोक रहा है। ओह, मैं जरूर उन्हें बताऊंगा। और उस लड़की का क्या? वो लड़की जरूर बोल पाएगी जब वो अपने हम सफर से मिलेगी। ओ महान बुद्धा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बुद्धा शंभू की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। शंभू ने बुद्धा को प्रणाम किया और वो अपने घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे वो कछुआ फिर से मिला। क्या तुमने पूछा? हाँ बेशक, तुम्हें बस अपना ये ढांचा निकालना है और तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुआ अपना ढांचा निकालता है और उस ढांचे के अंदर बेशकीमती मोती थे जो गहरे समंदर में मिलते हैं, जो वो उस शंभू को दे देता है। इन्हें तुम रख लो, मेरी तरफ से तोहफा है। मुझे अब इनकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं एक ड्रैगन हूँ। धन्यवाद भले इंसान। और वो उड़ जाता है। आगे जाते ही पहाड़ की चोटी पर वो फिर से जादूगर से मिलता है। क्या तुमने मेरा सवाल पूछा? हाँ हाँ, आपको बस अपनी छड़ी छोड़नी पड़ेगी, आप स्वर्ग पहुंच जाओगे। सच में? हाँ, बुद्धा ने यही कहा था। इस तरह जादूगर अपनी छड़ी छोड़ देता है और वो शंभू को अपनी छड़ी देकर उसे धन्यवाद कहकर वो स्वर्ग की ओर प्रस्थान करता है। अलविदा इंसान, अच्छे से रहना। अब शंभू के पास कछुए के दिए मोती और जादूगर की छड़ी भी थी। वो वापस उस परिवार के पास जाता है जिसने उसे आसरा दिया था। वो उसे देखकर खुश हुए और जवाब की उम्मीद करने लगे। महान बुद्धा ने कहा है कि आपकी बेटी तब बोल पाएगी जब वो अपने हम सफर से मिलेगी। और उसी क्षण वो लड़की नीचे आई और बोल पड़ी। माँ, क्या ये वही इंसान है जो पिछले हफ्ते आए थे? वो लड़की और उसकी माता पिता हैरान थे। वो शंभू की ओर देखते हैं। वही उसका हमसफर था। माता पिता ने उनकी शादी कर दी और वो सब लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम जो भी काम संसार में अच्छा करते हैं वो वापस हमारे पास ही आता है।